सरकार की तानाशाही आ रही है, सरकार की हठधर्मिता आ रही है, सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया आ रहा है। जिस तरह सरकार ने जांच तो कराई, लेकिन उन सारी कमेटी की रिपोर्टों को बदलने का काम किया। लेकिन एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपनी उपस्थिति देकर यह कहा कि यह फर्जीवाड़ा बहुत लंबा है। अगर आज एसओजी के एडीजी हमारा पक्ष सच्चाई से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रखते तो हमारी जीत नहीं होती। मुझे याद है 2021 का दिन, रात को एसआई भर्ती के नाम पर लाठियां पड़ी थी और उस समय के नेता थे उपेंद्र यादव जैसे। आज खुले मन से कर रहा हूं, अब से पहले मैंने नाम नहीं लिया। उन्होंने दलाली करने का काम किया और युवाओं के आत्मसम्मान को बेचने का काम किया। क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक निर्णय कभी कभार ही आता है, वर्षों में देखने को मिलता है और ऑनरेबल कोर्ट ने सिद्ध किया है। क्योंकि अभी तक लोग ऐसा मानते आए हैं कि कोर्ट में वही होता है जो सरकार चाहती है। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये मानते हैं कि कोर्ट में वही होता है जो सरकार चाहती है। सर, आज बहुत खुशी हुई है। हमारे 127 दिन का संघर्ष रंग लाया है। सरकार की तानाशाही आ रही है, सरकार की हठधर्मिता आ रही है, सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया आ रहा है। जिस तरह सरकार ने जांच तो कराई, लेकिन उन सारी कमेटी की रिपोर्टों को बदलने का काम किया। लेकिन एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपनी उपस्थिति देकर यह कहा कि यह फर्जीवाड़ा बहुत लंबा है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। अगर आज एसओजी के एडीजी हमारा पक्ष सच्चाई से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रखते तो हमारी जीत नहीं होती। धन्यवाद देना चाहूंगा लड़ाका सांसद हनुमान बेनीवाल को, धन्यवाद देना चाहूंगा जननायक डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को। मुझे याद है 2021 का दिन, रात को एसआई भर्ती के नाम पर लाठियां पड़ी थी और उस समय के नेता थे उपेंद्र यादव जैसे। आज खुले मन से कर रहा हूं, अब से पहले मैंने नाम नहीं लिया। उन्होंने दलाली करने का काम किया और युवाओं के आत्मसम्मान को बेचने का काम किया। लेकिन आज 4 सालों का हमारा संघर्ष रंग लाया है, हमारे सबकी नौजवानों की जीत हुई है और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ माननीय न्यायपालिका ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो पूरे देश में आने वाले समय में नजीर बनकर साबित होगा। और ये आज विकास बिदुड़ी अकेले की नहीं, पूरे तमाम छात्र शक्ति की, पूरे प्रदेश के नौजवानों की जीत है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो 4 सालों से मजबूती से हमारे सामने लड़कर बेबाकी से खड़े रहे। जो पीड़ित थे वो तो कह रहे कि ठीक हुआ, लेकिन जो मेहनत करके युवा लगे थे एक बारे में एक पक्ष तो हमेशा एक पक्ष का हमेशा रोना जारी रहेगा और हमारी लड़ाई उन्हीं से थी, फर्जी लोगों से हमारी लड़ाई थी, ईमानदार व्यक्तियों से हमारी लड़ाई नहीं थी। और उसको माननीय न्यायपालिका ने साबित कर दिया कि सच्चाई क्या है। इसमें तस्कर, कबाड़ी वाले, ट्रक ड्राइवर तमाम लोग थानेदार बन गए। हरियाणा गैंग तक पेपर पहुंच गया, आरपीएससी के सदस्य पकड़े गए। गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव ने जिस तरह बंदरबाट किया, अपने बेटे को पेपर पढ़ाया, दूध बेचने वाले को पेपर पढ़ाया, सब लोगों ने धोखा किया। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राम राम। होता है तो उसमें तो सरकार की ओर से पहले ही झूठ बोला गया था कि साहब केवल एक सरकार की एक, आप कह सकते हैं कि इसको एक ऐसी सिंपैथी गेन करने के लिए झूठ बोला था सरकार ने। 2 साल का लियन होता है, यदि कोई अन्य सेवा से आए तो वो जा सकता है वापस उस सेवा में, और उसके लिए तो ऑनरेबल कोर्ट ने वैसे भी आदेश कर दी, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। लंबे संघर्ष के बाद में एक लंबी जीत माना जा सकता है और जिस तरह से आप लगातार भी सुनवाई करते हुए नजर आ रहे थे। मेरा ऐसा मानना है सतवीर जी, ये जो जीत है मैं इनको बेरोजगारों को समर्पित करता हूँ। ये जीत है जो पूरी तरीके से मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट को समर्पित करूंगा, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक निर्णय कभी कभार ही आता है, वर्षों में देखने को मिलता है और ऑनरेबल कोर्ट ने सिद्ध किया है। क्योंकि अभी तक लोग ऐसा मानते आए हैं कि कोर्ट में वही होता है जो सरकार चाहती है। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये मानते हैं कि कोर्ट में वही होता है जो सरकार चाहती है। यहाँ पे ये सिद्ध किया है ऑनरेबल कोर्ट ने कि यहाँ पे वही होता है जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सही है, जो फेयर है, ये सिद्ध किया है। तो मैं फिर पुनः बधाई देता हूँ उन लोगों को जो इससे जुड़े थे। इतने बेरोजगार हैं, इतने लोग हैं जिनको क्या पता कैसे कैसे करके उन लोगों ने पढ़ाई की है, मेहनत की है। तो आज 4 साल बाद ही सही एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और इस निर्णय के लिए मैं सबसे बड़ा है जो इसको मानता हूँ कि पिटिशनर्स, उन लोगों को बधाई दूंगा जिन्होंने यहाँ आने के लिए एक हिम्मत उठाई, जहमत उठाई। क्योंकि हर व्यक्ति घर पे बैठे बैठे डिमोटिवेट हो ही जाता है कि आखिर इसका निर्णय कब आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए और बिल्कुल न्याय हुआ है। एक बड़ा तबका लंबे समय से इंतजार यहाँ पर कर रहा था, आंदोलन, विरोध सब कुछ देखने को मिले, लेकिन अब माना जा सकता है कि जो विश्वास था उस विश्वास को कायमता के साथ में अब रखा गया है। बिल्कुल एक जो बड़ा तबका है इस निर्णय की ओर देख रहा था। मेरा ऐसा मानना है जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी जो सरकार है और जितने भी जो इस राज्य से बाहर की जो संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार है, क्योंकि यहाँ पे भी केंद्र का ही है जो यहाँ पे एक प्रकार से शासन कहेंगे अपन, क्योंकि उन्हीं की है जो दल यहाँ
पे है जो रूलिंग पार्टी है, तो उनका भी इस और पूरा ध्यान था, उनको भी केंद्र सरकार को भी इस चीज़ का पता था। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है और मेरे हिसाब से आज देश का सबसे ऐतिहासिक अगर कोई खबर है, कोई दिन है, तो आज यही है कि एसआई भर्ती कैंसिल हो गई। और इस पे सू मोटो और लिया है, तो अभी भी इनकी जो दुखती जो रग है वो अभी कम नहीं हुई है इंस्टीट्यूशन की। इनका फेल्योर अभी भी आगे और देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो चीफ जस्टिस को और इस पे है जो सू मोटो लिया, तो इसलिए इस पे अभी और देखा जाएगा और ये एग्जामिन होगा ये केस, तो अभी इनके लिए मुश्किलें और बढ़ेगी। मुश्किलें चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन देखिए जिस तरीके से अगर बात करें आंदोलन को लेकर, चाहे हर पक्ष को कोर्ट ने हर मामूली चीज़ को यहाँ पर ध्यान से सुना है, हर चीज़ का ध्यान रखा है, सबको बुलाया, सबको यहाँ पर ध्यान रखते हुए इस मामले को फैसला किया है। ऑनरेबल कोर्ट ने, मैं शुरू से ये कहता आया हूँ कि जिस प्रकार से ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस को एग्जामिन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी हियरिंग हमने कभी देखी भी नहीं है, हमारा जो अनुभव है उसमें, कि इस प्रकार से हियरिंग करना, एक एक केस को ऐसे किया है जैसे एक ट्रायल की जैसे हुआ है, इस प्रकार का यहाँ पे प्रोसीजर अडॉप्ट शायद ही कभी हुआ होगा। तो मैं ऑनरेबल जो जस्टिस है, मैं बहुत बड़ा उनको भी शुक्र कहूँगा कि इस प्रकार से है जो निर्णय करना और एक एक चीज़ को एग्जामिन करना और इस प्रकार की कठोर टिप्पणियाँ करना और सच मायने में न्याय को महसूस करवाया लोगों को कि न्याय क्या होता है।